A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, unit 4, electromagnetic induction and alternating current. In last lecture, we discussed about the Faraday's law. बेटा लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो फैराडे लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो लेंज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका मोशनल ईएमएफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो देखिए फैराड, आपको एक बार मैं थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू नॉर्मली टू ए गिवन एरिया। फाई बी इज इक्वल टू लिखा गया था बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट था मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इट इज ऑल्सो रिटन एज बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया वेक्टर है और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। सो इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या थी इसकी? वेबर। ठीक है। सीजीएस क्या था इसका? मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। डायमेंशनल फॉर्मूला था m1L2T-2a-1। ठीक है। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। हेनरी और फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट की। पहला था करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। मैग्नेट को मूव कराया, गैल्वामीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। जब तक मूव कर रहा था तब तक डिफ्लेक्शन था। जैसे ही स्टेशनरी किया कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। जितना फास्ट मूव किया उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो किया। करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। मैग्नेट को रिप्लेस कर दे कोयल से और इस कोयल को कनेक्ट कर रखा है बैटरी से। मतलब इस बैटरी की हेल्प से इस कोयल में करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। और फिर इस कोयल को मूव कराया लेफ्ट और राइट। थर्ड है करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। अब मोशन हमने मतलब आपको कॉइल को मूव नहीं कराना है। अब क्या किया है आपने? करंट को चेंज किया। तो यहाँ एक की लगा दी। जैसे की को क्लोज करेंगे तो करंट चेंज होगा 0 से मैक्सिमम। जैसे ही ओपन करेंगे तो मैक्सिमम से 0। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब करंट होगा। फिर से गैल्वामीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। The phenomena of inducing or producing EMF current in coil by changing the magnetic flux। जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो क्या EMF इंड्यूस्ड होता है। सर्किट क्लोज होता है तो उसमें करंट फ्लो करता है, इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। और इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट भी यही कहता है, जब भी आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। क्लियर है? और इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया है। ठीक है बेटा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिंपल फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। सेकेंड लॉ में क्या कहा गया? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल φ2 - I1 और T2 - T1। ईएमएफ को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है। सो ई डायरेक्टली हो गया d∅dt। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, कांस्टेंट रखा k की वैल्यू 1 होती है, E=d∅dt। लेकिन कोयल हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कोयल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो। वो हमेशा उसका क्या करेगा? अपोज। सो E=-d∅dt। बेसिकली जो ये नेगेटिव साइन लगाया ये क्या बताएगा? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कोई भी तो उसकी पोलैरिटी भी तो होगी बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस पोलैरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देगा? कौन बताएगा बेटा? ये नेगेटिव साइन। सो E=-d∅dt। मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या लगा लेना बेटा? मोड लगा लेना। ठीक है।
अब देखिए बेटा, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो उसकी पोलैरिटी तो हमें देनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसकी पोलैरिटी ही तो डिसाइड करेगी कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो जो पोलैरिटी होगा बेटा, किसका पोलैरिटी बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उसका जो पोलैरिटी है ना वो हम किससे देंगे? लेंज लॉ से। एक लॉ बनाया हमें, ठीक है। हमें नहीं पता पोलैरिटी कैसे होगी, जिसमें समझाता हूँ आपको। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अगर ये सर्किट है कोई, दूसरा आपका माइनस और प्लस, ये सर्किट है, ठीक है बेटा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब पॉजिटिव से आपका करंट अगर आई निकलेगा तो नेगेटिव पे जाके एंटर हो जाएगा, यहाँ पे करंट आई निकलेगा। तो अब देखो, ये जो करंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये जो करंट है ये क्लॉकवाइज है। तो हमें क्या पता लगेगा कि बेटा पोलैरिटी ये आएगी या फिर ये आएगी, मतलब जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज आएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास तो कोई ऐसा आइडिया नहीं होगा जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि पोलैरिटी किस डायरेक्शन में होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए क्या किया गया, एक रूल बनाया गया। उस लॉ को क्या कहा गया बेटा? लेंज लॉ। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? आज लेंज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेंज लॉ क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। इंड्यूस्ड करंट बोलो या इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो या डायरेक्शन ऑफ करंट। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी से ही डिसाइड होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज जस्ट अपोजिट द कॉज ऑफ इट्स ऑन प्रोडक्शन। मतलब जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है, कॉज मतलब जिसकी वजह से वो आया है, वो हमेशा उसका क्या करेगा बेटा? अपोज करेगा। पॉइंट क्लियर है? तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल इज जस्ट अपोजिट द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। जिसकी वजह से वो आया है उसका क्या करेगा? वो हमेशा बेटा अपोज करेगा। जैसे एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी कॉइल रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ बेटा? मैग्नेट। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँगा मैं, तो इनसाइड द मैग्नेट होती है S2N। और इस मैग्नेट को क्या किया आपने? मूव कराया। किधर मूव कराया बेटा? टुवार्ड्स द कॉइल। इस डायग्राम में दिख रहा होगा। तो देखिए, जैसे ही ये मैग्नेट मूव करेगा टुवार्ड्स द कॉइल तो क्या होगा बताइए? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि नज़दीक जा रहा है ना मैग्नेट। तो मैग्नेट जैसे जैसे इस कॉइल के नज़दीक जाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल वो क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। पॉइंट क्लियर है? जैसे जैसे ये मैग्नेट मूव करेगा टुवार्ड्स द कॉइल तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीज होगा बेटा या डिक्रीज? बेटा इंक्रीज होगा। ये कॉइल क्या चाहेगा? ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज ना हो। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बेटा किस डायरेक्शन में आना चाहिए? मैग्नेट का इसमें है तो कॉइल का इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी तो वो क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। पॉइंट क्लियर है? तो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए आपको? जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। मतलब क्या हुआ? जो करंट है बेटा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये ध्यान रखना, डायरेक्शन हमेशा टुवार्ड्स द मैग्नेट साइड देना आपको। अपोजिट साइड से आंसर दूसरा आएगा, ये ध्यान रखना। पॉइंट क्लियर है? आंसर हमेशा किस साइड से दोगे बेटा? मैग्नेट साइड से। या फिर ऐसे कीजिए आप, देखिए नॉर्थ पोल जा रहा है टुवार्ड्स द कॉइल, कॉइल चाहेगा नॉर्थ पोल उसकी तरफ ना आए, ठीक है। तो ये कॉइल क्या करेगा? नॉर्थ का अपोज करेगा। नॉर्थ है तो नॉर्थ का अपोज कौन करेगा बेटा? नॉर्थ ही तो करेगा। और आपको पढ़ाया गया था क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ बनता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ बनता है। तो हमें नॉर्थ पोल बनाना है तो यहाँ करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना बेटा, क्लॉकवाइज करंट है तो क्या बनेगा? साउथ। एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो बेटा नॉर्थ। दूसरा यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है? ये मैग्नेट क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। मैग्नेट क्या है? दूर जा रहा है। इसका मतलब इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। कॉइल चाहेगा नॉर्थ उससे दूर ना जाए।
नॉर्थ दूर कब नहीं जाएगा, जब उसको कोई अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ, तो यहाँ साउथ बनेगा, तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। दूसरा तरीका जो पहले वाला था, इसकी फील्ड लाइंस तो ऐसे ही होंगी, डायरेक्शन एस टू एन होता है, लेकिन मैग्नेट क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल डिक्रीज होगा। पॉइंट क्लियर है, मतलब इस मैग्नेट का फील्ड तो ये है, लेकिन मैग्नेट दूर जा रहा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल डिक्रीज होगा, कॉइल चाहेगा डिक्रीज ना हो, तो बी ऑफ कॉइल भी इधर ही होना चाहिए, बी ऑफ कॉइल, ये इसको सपोर्ट करना चाहिए। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कैसे होना चाहिए, क्लॉकवाइज। हमेशा आंसर किधर से देना बेटा, मैग्नेट साइड से। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है, क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर रखोगे थंब बता देगा आपको डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज करके देखो करंट, क्लॉकवाइज करंट होगा, तो फिंगर रखोगे तो आपका थंब इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ ऐसे फिंगर रखोगे तो थंब इस डायरेक्शन में आएगा। पॉइंट क्लियर है, तो हम पोलैरिटी जो है वो किससे बताएंगे बेटा, लेंज लॉ से। नेक्स्ट इसी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर हम देखें तो देखिए क्या किया आपने, एक कॉइल लिया हुआ और एक ये मैग्नेट के लिया हुआ है, यहाँ एक गैलोमीटर है, यहाँ एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ और एक की लगाया हुआ, ठीक है। टू वे की बोल सकते हैं, वन को 2 से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वन को 3 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है, क्या क्या है देख लीजिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। एक कॉइल है आपके पास, एक मैग्नेट है, एक गैलोमीटर है, एक बैटरी है और एक की है, टू वे की, ठीक है। पहला स्टेप देखिए क्या है, व्हेन की फर्स्ट एंड सेकंड आर कनेक्टेड गैलोमीटर डिफ्लेक्टेड इन राइट डायरेक्शन। जब आपने क्या किया है कि फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करेंगे तो गैलोमीटर डिफ्लेक्ट होगा इन द राइट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 को कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट करोगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो गैलोमीटर है आपका, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। पहला स्टेप क्लियर है, 1 को 2 से कनेक्ट किया है, बैटरी कनेक्ट है, करंट फ्लो करेगा, गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। सेकेंड स्टेप, व्हेन की फर्स्ट एंड थर्ड आर कनेक्टेड, जब फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करेंगे, साउथ पोल इज ब्रॉट नियर टू द अपर फेस ऑफ कॉइल, द गैलोमीटर शो डिफ्लेक्शन इन द राइट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, 1 और 2 को तो ओपन कर दिया, ये पहले क्लोज किया था ना, इसको तो क्या कर दिया ओपन, और 1 और 3 को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और जैसे इस मैग्नेट को हम नीचे लेके आए या फूल करा दिया, जैसे ही आपने इस मैग्नेट को फूल कराया तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फिर से गैलोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। पॉइंट क्लियर है, पहले केस में तो क्या था, बैटरी कनेक्ट था तब डिफ्लेक्शन शो किया, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस मैग्नेट की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ मीन्स इंड्यूस्ड करंट आ रहा है इसमें, इसलिए गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, लेंज लॉ है, ओबे करता है, किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, जब मैग्नेट मूव कर रहा है तो आपका गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है वहाँ पे, अपने आप थोड़ी वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो वहाँ पे बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। जब मैग्नेट मूव कर रहा है तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी है, और जब कॉइल में सर्किट में करंट आ रहा है तो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पॉइंट क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है। एक आपके पास डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, 3 फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और आपका थंब। फर्स्ट फिंगर राइट हैंड, ध्यान रखना, फ्लेमिंग राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब राइट की बात करेंगे। इस यूनिट में बात करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड।
फोर्थ यूनिट में ऐसे ध्यान रखना आपको। तो तीनों आपस में क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा, पहला जो फिंगर है वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट आएगा ना बेटा उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, मिडल फिंगर। और थंब क्या देगा बेटा, मोशन ऑफ कंडक्टर। पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पता लगेगी। क्या पता लगेगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की भी लेना है। मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और थंब मोशन ऑफ कंडक्टर। तो बेटा ये लेंज लॉ था और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको याद हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जब हमने बात की थी तो फाई इजिकल टू था बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से फ्लक्स चेंज होता है, एरिया चेंज करने से फ्लक्स चेंज होता है, और थीटा उनके बीच का एंगल चेंज करने से फ्लक्स चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया आपने, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है, कितना बेटा, बी मान लीजिए कैपिटल, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कितना बेटा, बी, और किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर इनवर्ड। यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोयल है कुछ इस तरह से, ठीक है, पी क्यू, ये आपका एक कंडक्टर है, ये मूवेबल कंडक्टर है। ध्यान दीजिए, ए बी सी और डी ये रेल्स हैं, जैसे आपके पास कुछ इस तरह से ए बी सी डी, और इसके ऊपर क्या रखा बेटा, ये आपने एक मूवेबल कंडक्टर रखा है पी क्यू। तो पी क्यू क्या यहाँ पे मूवेबल कंडक्टर है, ए बी सी डी ये रेल्स है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। ये पी क्यू कंडक्टर ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, राइट भी मूव कर सकता है और बेटा लेफ्ट भी। इसकी लेंथ कितनी ले ली, मान लीजिए हमने एल, और जो ये डी क्यू पार्ट है ना, ये कितना ले लिया बेटा आपको ने, बी। ब्रेथ इसकी कितनी मान ली, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये बी मान लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। ये लेंथ एल, ये ब्रेथ बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड, आउटवर्ड भी ले सकते हैं इनवर्ड भी, दोनों केस आ सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। मान लीजिए आपने इस पी क्यू कंडक्टर को मूव कराया, राइट भी मूव करा सकते हैं, लेफ्ट भी मूव करा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझनी है, इसको मूव तो कराएंगे उससे पहले एक चीज़ समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर और रोड मतलब लेंथ, ये आपस में क्या है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए बेटा, फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड, अंदर की तरफ, मूव इस डायरेक्शन में करेगा, और ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, आप खुद देख लीजिए, ये तीनों क्या होंगे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपका मोशनल ईएमएफ नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा बेटा उसके इसमें 0। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्लियर है, ठीक है। इसको क्या कराया, मूव कराया आपने, किधर, आउटवर्ड डायरेक्शन। सो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा चार्ज पे, कितना होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा तो 90 परपेंडिकुलर रखा है तो क्यू वी बी इंटू
डिस्प्लेसमेंट कितना L, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में आपने कितना वर्क डन किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा L, फोर्स कितना लगा QVB साइन थीटा, थीटा यहाँ पे V और B 90 डिग्री है, तो QVB साइन थीटा इंटू L, तो W इजकल टू EVB इंटू L, इंड्यूस्ड EMF क्या होगा W बाई चार्ज, तो W बाई E, तो इंड्यूस्ड EMF कितना आ गया E इजकल टू BLV। व्हाट इज B मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज L लेंथ ऑफ कंडक्टर, व्हाट इज V स्पीड, ठीक है बेटा। अगर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कोयल, अगर इस कोयल का रेजिस्टेंस R है तो करंट कितना हो जाएगा बेटा I इजकल टू E बाई R, E की वैल्यू कितनी है बेटा BLV ओवर R, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF किससे देंगे, या तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देंगे या फिर लेंज लॉ से, ठीक है। इसी चीज़ को आप कुछ इस तरह से भी कर सकते थे, देखिए बेटा E इजकल टू क्या होता है बेटा माइनस d∅ बाई dt, ठीक है। तो फाई की वैल्यू कितनी होती है B इंटू ए की जगह क्या रखते हैं L इंटू बी, पॉइंट क्लियर है। तो d बाई डी टी BLB, अब देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है B, कैपिटल B कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बाहर आ जाता है B बाहर आ जाता है L बाहर से, dB बाई डी टी, या फिर इसको x मान लीजिए dB बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी, कितना हो जाता है BL, पॉइंट क्लियर है। तो आप किसी तरीके से कर लीजिए, आंसर विल बी सेम। आप ऐसे इस तरीके से चार्ज वाले कंसेप्ट से करना चाहे तो उससे कर सकते हैं, या फिर इससे ही करना चाहे तो आप इससे कर सकते हैं, पॉइंट क्लियर है। तो मोशनल EMF कितना आता है बेटा E इक्वल टू कितना आता है BLV, करंट निकाले तो E बाई R BLV बाई R, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे कर रखा है अकॉर्डिंग टू Faraday लॉस, E इक्वल टू माइनस d∅ बाई डी टी, डी बाई डी टी BA cos 0 और 180, ठीक है। BL एरिया L इंटू बी लिखा, वही BL dB बाई डी टी क्या बन गया V बन गया, तो E इक्वल टू BL कर दोगे बेटा। तो ये इंड्यूस्ड EMF आ गया, और क्या आ गया बेटा आपके पास करंट आ गया। इसी के अंदर आता है बेटा आपका एक रोटेशनल EMF। चलो बेटा ये आज यहाँ तक ही करते हैं, रोटेशनल EMF का कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।